रहित शिक्षा नीति के खिलाफ कर्मचारीगण जो हैं वो यहाँ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष 9 सितंबर से आमरण अनशन किए हुए हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? ये नियमित मासिक वेतन की प्रावधान की बात कर रहे हैं, सरकारी सभी सुविधाएं प्रदान करने की बात कर रहे हैं। इनके जो भी अस्थायी वित्तानुदित संस्थान हैं उनसे पूर्ववत बहाल करने की मांग की जा रही है। बाकी विस्तार से यहाँ बैठे जो अनशनकारी हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पिछले 5 दिन से अनशन पर हैं। जी बिल्कुल। बैनर लगाए हैं बिहार का राजकीय कलंक बीत रही शिक्षा नीति। क्या मांग है सर? हमारा एकमात्र मांग है वेतनमान। हमें वेतन दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पे जो बैठे हैं लोग 4 दशक से भूखे बैठे हैं लोग। बिहार की उच्च शिक्षा में 60 से 70% योगदान दे रहे हैं, बावजूद इन्हें वेतन का प्रावधान नहीं किया गया। 2008 में अनुदान का प्रावधान किया गया, वो भी अनुदान प्रबंधन को दिया जाता है, जो इनको नहीं मिल पाता है समुचित रूप से, उसका विचलन होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें वेतन मिले। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, हमें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आके बैठने की? यह व्यवस्था जो वित्त रहित वाली है सर, ये तो शायद जगन्नाथ मिश्रा के समय से चल रहा है। जी, अगर इसके इतिहास में जाना चाहेंगे तो वित्त रहित व्यवस्था ये बिहार ही नहीं पूरे देश में शिक्षा का जो विकास हुआ इसी वित्त रहित व्यवस्था के तहत हुआ है। जितने भी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज देखते हैं, ये समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, शिक्षा प्रेमी थे, जो चाहते थे समाज में शिक्षा की एक नई क्रांति ले आए। उन लोगों ने अपना घर, अपना बार, अपना ज़मीन, अपना जायदाद बेचकर, लगाकर, लोगों से चंदा लेकर इसको खड़ा किया। धीरे धीरे सरकार इसको अधिग्रहित करती गई। उसी क्रम में जगन्नाथ मिश्रा जी ने 1982 में किया था। कुछ संस्थानों को उन्होंने छोड़ दिया, एक नई नीति ला दी, वित्त रहित शिक्षा नीति जिसे कहते हैं। उन्होंने लम्हों का खता किया, हम वर्षों से सजा पा रहे हैं। यही वित्त रहित को वित्त सहित करने पर ही लालू जी मुख्यमंत्री बने थे शायद। देखिए, लालू जी ने तो 15 साल हमको ऐसे ही टहला दिया। उन चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। माननीय नीतीश बाबू की इच्छा अच्छी थी, उन्होंने विकास का उनका विजन था। उन्होंने सदन में 2005 में इसी वित्त रहित व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जोरदार बहस किया था। और जब हम लोग का आंदोलन चल रहा था 96 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री, सबने कहा कि नीतीश जी ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था है जो कि ख़त्म होना चाहिए। बिहार में कोड है, उस कोड को ख़त्म करने के क्रम में ही उन्होंने घोषणा किया कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति ख़त्म करेंगे। और हमने उनके एजेंडे को देखा और पूरे वित्त रहित शिक्षक समाज नीतीश कुमार को 2005 में लाने का काम किया। इस जंगल राज को ख़त्म किया गया। लेकिन सवाल ये है कि हम 2005 में लाए, उन्होंने 2008 में हमको अनुदान दे दिया। अनुदान जो दिया वो हमको नहीं दिया, वो उस प्रबंधन को दे दिया। प्रबंधन अनुदान को अपने हिसाब से वितरण करता है, उसका विचलन करता है, जिसके कारण आज हम लोग सड़क पे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कहना ये चाहूँगा कि वो विकास पुरुष थे नहीं हैं। उन्होंने बहुत विकास किया, बिहार को गड्ढे से निकाल के लाया। हमें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार अगर हमारी बातों को संवेदनापूर्वक सुनेंगे तो हमारे समस्या का समाधान अविलंब करेंगे। शायद कुछ कमी रह गई हम लोगों में या आपके द्वारा, जो हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, समाज का चौथा स्तंभ है आपका मीडिया। मीडिया अगर हमारी बातों को प्रमुखता से उठाए तो निश्चित रूप से हमारी बातें वहाँ तक जा सकती है। और मैं आपको कुछ धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार को हमारी बात सही तरीके से समझाया जाए तो वित्त रहित शिक्षा नीति जब ख़त्म हो जाएगी तो बिहार में एक नई क्रांति आएगी। आज देखिए, डिग्री कॉलेज खोलना चाह रहे हैं हर प्रखंड में, कहीं ज़मीन नहीं मिल रहा है।
और हमारे पास कोई ऐसा संस्थान नहीं जहाँ 2-4-5 एकड़ जमीन नहीं है। हमारा जो एसेट है ना, उस एसेट का वो 5% भी नहीं खर्च करेंगे जितना एसेट हम उनको दे देंगे। सरकार का जो बजट है, शिक्षा का बजट है, उसका 1% सिर्फ हम पे खर्च है। लेकिन ये बात शायद सरकार को नहीं समझ में आ रही, या जो अफसर हैं वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप हमारी बातों को ध्यान दें। संभव है कि वो हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इस वित्तरहित व्यवस्था को ख़त्म करने में सरकार को भी लाभ है। सरकार को बहुत लाभ है। बिहार में शिक्षा की एक नई क्रांति आएगी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा एसेट है। हम 20 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपये का हम एसेट दे रहे हैं। मामूली राशि नहीं होती है। सरकार एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर दी, वहाँ पे 2 कमरे में 3 दर्जन शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से बहाल कर दिया। शिक्षकों का बैठने का जगह नहीं है। आज तक क्या और हमारे पास इतने आलीशान भवन भूमि है, बावजूद अभी तक सरकार इस बात को ध्यान से नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही, जिसकी वजह से हम लोग को मजबूरन नामरण अनशन पे बैठना पड़ा है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बातें सरकार तक जाए और सरकार संवेदनापूर्ण हमारी समस्याओं के समाधान पर उचित कदम उठाए। दूसरे लक्ष्य के लिए यहाँ आए हैं। बहुत से जो वित्त-रहित संस्थान हैं, डिग्री का कॉलेज हो, इंटर हो, आज वित्त के अभाव में, धनाभाव में उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। रख रखाव भी बेहतर नहीं है। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं, सरकार मेंटेनेंस पे अरबों रुपए खर्च करती है सरकारी संस्थानों में। जो किस स्तर पे खर्च होता है आपको पता है, मीडिया के बंधु हैं, आप सारी बातें जानते होंगे। और जो वित्त रहित संस्थानों की बात करते हैं, तो आज भी आपकी किसी भी कॉन्वेंट कॉलेज, इंटर हो, डिग्री हो, माध्यमिक हो, उससे बेहतर स्थिति है वित्त रहित संस्थान की। आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसी समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत संस्कृत और मदरसा के विद्यालय चलते हैं। जाके उनकी स्थिति देख लीजिए, उनको 7वां वेतनमान दे दिया गया। बड़ी खुशी हुई, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें 7वां वेतनमान दिया गया। क्या समान प्रबंधकीय व्यवस्था में वित्त रहित शिक्षक को नहीं देना चाहिए? वित्त रहित संस्थान को नहीं देना चाहिए, लेकिन ये संस्कृत को दिए, मदरसा को दिए। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जो बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन है, वास्तविकता है ही। आपकी उच्च शिक्षा में हम 70% योगदान दे रहे हैं, 60% योगदान दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिए। जो 2%, 3% योगदान दे रहे हैं, उनको 7 पे कमीशन लागू कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? और नीतीश कुमार का तो स्लोगन है, न्याय के साथ विकास। हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? इस विकास में हम कहाँ छूट गए? भाजपा का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरा साथ कहाँ रह गया मोदी जी? मेरा विश्वास कहाँ खो गया है? उनसे अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ है और ना होगा। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। ये वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार के माथे पे एक ऐसा कलंक है जिसे अगर धो दिया जाए, और हम लोग धोने के लिए, वित्त रहित के कलंक को मिटाने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं, और हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि एक कलंक बिहार के माथे से मिट ना जाए। देश में, पूरे देश में यह व्यवस्था एक अपने आप में अनूठा व्यवस्था है। अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था, स्नातक उत्तीर्ण बच्चियों को 700 करोड़ रुपया जारी किया गया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को आप 700 करोड़ दे रहे हैं, और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों पर 600 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। नहीं की गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है कुछ कारण है जिसे हम नहीं कह सकते हैं, जिसका प्रतिफल है कि हम सड़क पे बैठे हैं। तो वेतनमान नहीं पाए हैं, तो क्या कहें, कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग लगातार लगे रहेंगे जब तक कि हमारा अनुदान के बदले वेतनमान न मिल जाए, तब तक हम लगे रहेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद कुमार गिरी हुआ, मैं सारण जिले से हूँ, वित्त रहित शिक्षक हूँ। परिस्थिति में शिक्षा मौलिक अधिकार है, और शिक्षा देने वाले शिक्षक आज सड़क पर आंदोलनरत हैं।
इस अब पर जो आप बात क्या हो कहें? रही है वो एडीएम या उससे और ऊपर लेवल से हो रही है। इसके विषय में कहने के ऐसी पूर्व स्थिति आन पड़ी है कि अगर मैं हम लोग यहाँ बने रहे नीतीश कुमार जी को सब पर तो नहीं होगी कानून। उस दिन को याद दिलाता हूँ जिस समय नीतीश कुमार जी लोकसभा में सांसद थे। उनके ऊपर एफआईआर बिहार के शिक्षकों ने दिल्ली में नंग धड़ंग जो प्रदर्शन किया, ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी ने लोकसभा में अध्यक्ष के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने जो बीत रही शिक्षकों के पक्ष में जो जोरदार ढंग से हमारी मांग के पक्ष में जो बहस किया, इसलिए हम लोग विचार बिहार के टोटल बीत रहे शिक्षक प्रभावित होकर 2005 में नीतीश जी को सत्ता में लाने का काम किया। उनको भरोसा था कि एक नीतीश कुमार ही व्यक्ति है अभी तो इसी तीसरे जो चरण में उसके व्यक्तित्व में, ईमानदारी में कहीं शक संदेह नहीं है, उसके नियत में संदेह नहीं है। तो अगर जो 2008 में हम लोग को परीक्षा फल अनुदान आधारित अनुदान दिए, उसका मिसयूज हुआ। हमारे शिक्षकों की परिवार की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। अपने बच्चों को ट्रॉफी नहीं दे पाते हैं, अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने माँ बाप के वह इलाज नहीं करा पाए। बहुत से हमारे साथी 400 करीब पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में अकालग्रस्त असमय मृत्यु हो गया। नीतीश कुमार 2005 से 10 वाले जो नीतीश कुमार थे, जिन्हें बिहार को गड्ढे से निकाला, हमारे बीत रहे शिक्षकों ने बिहार के शिक्षा में समाज के गरीब गुरबा बच्चों के लिए जो पढ़ाने का काम किया, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। हमारे शिक्षकों ने शैक्षणिक विकास किया, जिससे सरकार की, नीतीश कुमार की गरिमा बढ़ी। नीतीश कुमार अपने आप में ठीक है कहीं, लेकिन परंतु नहीं है। हम लोग को उम्मीद है केवल नीतीश कुमार कुछ लोगों से घिर गए हैं जो खुद इस तरह की संस्था चलाते हैं, करोड़ों करोड़ उसे उगाही करते हैं। उनकी नियत के चलते थोड़ा हम सभी लोग माने प्रताड़ित हैं। अगर नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार चलाए तो हमको विश्वास है कि एक दिन में घोषणा कर देंगे कि बिहार के जो पीड़ित शिक्षक हैं बीत ही समाप्त कर देंगे। हम लोग को अटूट विश्वास है और नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि इस चुनावी मौसम में, चुनावी साल में बिहार के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए खजाना का मुंह खोल दिए हैं। नीतीश बाबू से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि इन शिक्षकों का जो समाज का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनके दुख दर्द को आप ध्यान दे सुने, क्योंकि हम अपनी गरिमा को नहीं तोड़ेंगे। हमारा जो संस्कार रहा है, जो हमारी पहचान रही है, हम अपनी पहचान को नहीं छोड़ेंगे। आपसे आग्रह है कि 2005 वाले नीतीश कुमार फिर खड़ा हुए 25 में, जैसे और सभी संवर्ग के लोगों का कल्याण किए, हम लोग का भी कल्याण कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप उस सवाल को अनुत्तरित छोड़ दिए सर। जी बोलिए। कि शिक्षा मौलिक अधिकार है और आज शिक्षक सड़क पर है। ना, ये हमारे संविधान का है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, समाज के सभी बच्चों का देने का दायित्व तो सरकार का है। लेकिन सरकार साधन के अभाव में सभी बच्चों को, जिस समय बिहार की दयनीय स्थिति थी, उस समय हमारे शिक्षकों ने समाज के गरीब गुरबा बच्चों को पठन पाठन देने का काम किया। हम तो सरकार के सहयोग में काम किए। अब सरकार का दायित्व है कि हमारी भावना को, सहयोग को, हमने बिहार को बनाने में सहयोग किया। किसी भी समाज का, राष्ट्र का अगर शैक्षणिक विकास नहीं होगा तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से उसको विकास नहीं होता है। विकास का पैमाना एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल विकास से लिया जाता है, इसका पैमाना। तो हम लोग तो सहयोग किए हैं। उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी हम लोग की भावना को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। नहीं तो हम लोग का इतिहास रहा है, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं। ज्यादा अपमानित जब चाणक्य को भी किया गया था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा किया। अभी तो हम लोग आग्रह भी नहीं कर रहे हैं, अंतोगतवा चाणक्य के वंशज हैं, तो उस नीति पे तो चल कर हम अपनी ताकत और शक्ति दिखाई करेंगे। लेकिन अभी आग्रह कर रहे हैं। बीत रहे शिक्षक ठगे महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठगे महसूस कर रहे हैं। इन्हीं लोग का पढ़ाया हुआ लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक सब हो गया, वेतन उठा रहा है। इन लोग आज दो रुपए के लिए मुहताज हैं।
समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा नहीं है। जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी हे दृष्टि से देखता है, परिवार में नहीं है। और इससे ज़्यादा अपना दुख व्यथा क्या कहे। आपका परिचय? प्रोफेसर बलरामपुरी, सूर्यदेव इंटर कॉलेज, छपरा।